अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुल की तरफों थोड़ी खिदमत में हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इनाबाजी की HRV विद 16 की एवरेज एंड नो AC फॉर यू, क्योंकि ठंड पै गई है सोने हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लालाजीमा फ्रेंड को फुल कैश दा धत्ता ना लेके। आज खान क्रू जाके कल रात हमें लालाजीमा फ्रेंड ने जो 21-2000 चेक करवाई थी उसकी DI करेंगे। DI बोल तो डिटेल इंस्पेक्शन, गाड़ी के अंग अंग में बढ़ के उसकी जांच पड़ताल करेंगे। अगर गाड़ी समझ में आती हुई तो लालाजीमा फ्रेंड को फ्रेश कैश फॉर समैश पकड़ा के उस प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। तो चलो उस्ताद यूं सीधा जाके वजिए खान क्रू दी धरती दे उत्ते। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लालाजीमा फ्रेंड को और अभी हम वसी पतंगबाज की टूडोरेल में प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स मोंटगोमरी रोड लाहौर, इसके साइड पैनल्स और पिछला स्पॉइलर फिट करवाने। आज के सफर में हमारे साथ वसी पतंगबाज और मियां नुमान मोना जी मौजूद हैं। मोना जी बताएं पीछे बैठे कैसा महसूस कर रहे हैं? फुल एंजॉय चल रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पिछली वीडियो में हम रात के पहले माल रोड गए थे, लेकिन आज हम दिन दिहाड़े जा रहे हैं तो आज हमारे पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा हैं, चलान भी हो सकता है क्योंकि इस गाड़ी में ना तो सीट बेल्ट हैं ना जैमन नंबर प्लेटें हैं और साथ में बड़ा एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। बाकी उस्ताद जी जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। वसी पतंगबाज आज आपके चेहरे पे टेंशन क्यों नजर नहीं आ रही? यार आपको पता है हमारी कंपनी का ना एक बात है, जो हमारे साथ तीसरा बंदा होता है ना चपेड़े भी वही खाता है, FIR भी उस पर ही होती है और चलान भी वही पे करता है। मोना जी आप रेडी हैं? ये मोना जी की नाम है, हमें हाँ नजर आ गई। अब चलान भी ये पे करेगा, FIR भी इस पे होगी और सामने चंडे भी ये खाएगा। प्यारे वसी भाई मैं कहता इसी खुशी में कमांडा ही हो जाए अंडरपास के नीचे से। हाँ जी खूबसूरत करके। ये मीटर को क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी हम बगैर किसी चलान के सही सलामत पहुंच चुके हैं मोंटगोमरी रोड लाहौर है। और यहाँ पे टूडोरेल का सारा सामान तैयार हो चुका है। ये हमारी गाड़ी की साइड स्कर्ट्स हैं। ये असल में शराज GTTI की साइड स्कर्ट्स हैं, लेकिन ये आपकी टूडोर स्विफ्ट पे भी फिट हो जाती हैं। लेकिन स्विफ्ट का जो अगला फेंडर पीस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, शराज वाला छोटा होता है। तो इस फेंडर पीस को हम अपनी गाड़ी के लिहाज से थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद फिट करेंगे खूबसूरत करके। टूडोरेल की साइड स्कर्ट्स के साथ साथ टूडोरेल का पिछला स्पॉइलर भी रेडी हो चुका है फुल काफ स्टाइल। अब इस स्पॉइलर को हम अपनी गाड़ी पे रख के उसके लिहाज से सारी फिटिंग बनाएंगे, क्योंकि अगर हम स्पॉइलर को एज इट इज फिट करते हैं तो इस तरह करके फिट होगा पिछवाड़ा फुल हवा में चुके, और हमें स्पॉइलर का पिछवाड़ा हवा में नहीं बल्कि बिल्कुल सीधा चाहिए। अभी इन किट्स के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फाइबर आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम वाट देंगे, उसके बाद टूडोरेल पे फिटिंग का आगाज करेंगे। नाजरीन यहाँ पे शहजाद भाई मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और बजाते खुद टूडोरेल की किटें फिट कर रहे हैं। शहजाद भाई ने टूडोरेल पे साइड स्कर्ट की फिटिंग मुकम्मल कर दी है। आप लोग चेक कर सकते हैं साइड स्कर्ट का पिछला पीस फुल 0-0 जाके गाड़ी की बॉडी के ऊपर बैठ रहा है। साइड स्कर्ट और बॉडी के बीच में किसी किस्म का कोई गैप वगैरह नहीं है। टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल फिटिंग है इसकी। साइड स्कर्ट लगने के बाद भी गाड़ी का दरवाजा प्रॉपर तरीके से खुल रहा है और साथ में बंद हो रहा है। उसके बाद साइड स्कर्ट का जो फेंडर पीस है उसके ऊपर हमने किया है वादू अल्ट्रेशन। इसको हमने गाड़ी के फेंडर के लिहाज से पूरा एक्सटेंड किया है, क्योंकि शराज GTTI की जो साइड स्कर्ट होती है उसका फ्रंट फेंडर पीस सिर्फ यहाँ तक आता है, लेकिन हमने साइड स्कर्ट के फ्रंट फेंडर पीस को लंबा करके अपने फेंडर के लिहाज से सेट किया है। जो साइड स्कर्ट का पहले वाला पीस था उसकी नुकरों पे ग्राइंडर मार के उसको हमने फुल स्मूथ किया है और ऊपर हमने लगाई है फाइबर पुटीन ताकि काम फुल मुलायम हो जाए। अभी फाइबर पुटीन थोड़ी बहुत ही सूख जाए उसके बाद इसके ऊपर ग्राइंडर मारेंगे, उसके बाद स्टील पुटीन लगाएंगे और सबसे आखिर में डिको पुटीन। तमाम पुटीने लगने के बाद उनकी मंजाई होने के बाद हमें ये दोनों पीस सिंगल पीस लेंगे जैमन स्टाइल। साइड स्कर्ट की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है ते उस्ताद जी हुन वारी स्पॉइलर दी। चंगा भला गाड़ी का काम हो रहा होता है, इस बंदे ने बकरी अपनी छिंज अंदर फसानी होती है। हाँ जी क्या करना है आपने? यार सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, थोड़ा सा खाना खा लिया। और तू ही समझा इसको कुछ। मेरा जिम चले डाइट शाइट करे, डोले शोले बोले इसकी भी मेरी तरह। डोला चेक करें जी, डोला डोले शाह की चू ही लग रहा अभी तू। चेस्ट दिखा, चेस्ट दिखा। ये दिखा वाह क्या चेस्ट है, क्या चेस्ट है। अच्छा एक सेकंड इधर आ लगा, किधर? इधर हाथ लगा चेस्ट पे, ठीक है? अब इधर लगा, अब इधर लगा। पॉम पॉम ये पॉम पॉम इतने बड़े क्यों हैं? चलो बाजू चेक करो मेरा। बाजू चेक कराओ। वाह ठीक है अब इनका चेक करो। कराओ चेक। ये क्या है? ये आटा कहाँ से आ गया यहाँ पे? रोटी खाता आटा सारा यहाँ जमा हो गया तेरा। क्या ख्याल है मेरे प्यारे बच्चे ने? इनको हम डाइट करेंगे आज से। क्या डाइट करानी है? आज से भाई मैं 7 दिन से कर रहा हूँ। 7 दिन सेब खाई जा रहा है और कह रहा डाइट कर रहा हूँ। यार भाई मैं पूरी डाइट पर्ची भाई ये तब से मुझे कही जा रहा है तुझे एक गोली दूंगा तू पतला हो जाएगा, तुझे गोली महंगा मुझे मारना तूने, तू रहने दे। गोली भला कौन सी है? AK-47 की, मरने के बाद पतला हो जाएगा। यहाँ पे हल्दी पतंगबाज ने दाल चावल का पूरा स्टेडियम ही मंगा लिया है। आपके भाई ने मंगवाए हैं नान चने खूबसूरत करके। जितनी देर मेरे प्यारे भाई अपने मुंह के अंदर दाल चावल ठूंस रहे थे उतनी देर में शहजाद भाई ने टूडोरेल को उसका बैक स्पॉइलर फिट कर दिया है। इस स्पॉइलर को फिट करने के
लिए भी हमने फुल अल्ट्रेशन की है। स्पॉइलर की नुकरें थोड़ी बड़ी थी, उनको हमने काट के गाड़ी के बॉडी के लिहाज से सेटमेंट किया है। अगर हम स्पॉइलर को नीचे की साइड से देखें तो अभी तक ओके की रिपोर्ट है। स्पॉइलर के अगले दोनों कुंडे गाड़ी के बॉडी के साथ 0-0 बैठ रहे हैं। अभी स्पॉइलर के बीच में थोड़ी सी खाई बनी हुई है, इस मसले को भी हम सेटमेंट करवाएंगे। इस जगह के ऊपर हम फाइबर का पीस लगा के इस पूरे पीस को सीधा कर देंगे। बाकी स्पॉइलर की नुकर पे जो वड्डी मोड़ी थी उसके ऊपर हमने फाइबर प्रिंट लगा दी है। और आप लोग चेक कर सकते हैं इस स्पॉइलर की ट्यूटोरियल पे बड़ी सोहनी लुक आ रही है। शहजाद भाई ने स्पॉइलर के बीच में फाइबर का पीस लगा के हमारे स्पॉइलर को फुल सीधा पतरा कर दिया है। अब आप लोग चेक कर सकते हैं हमारे स्पॉइलर के बीच में कोई ढलान नहीं है, बिल्कुल तीर की तरह सीधा है, क्योंकि हमने बीच में जो पीस लगाया है ये हमारे स्पॉइलर को पीछे की साइड से ऊपर की तरफ पकड़ के रखता है। ये उस्ताद जी ट्यूटोरियल की साइड स्कर्ट्स की फाइनल लुक है और ये हमारे स्पॉइलर की फाइनल लुक है और ये एक ही फ्रेम में दोनों चीजों के साथ गाड़ी की फाइनल लुक। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे हमाद भाई मौजूद हैं। उस्ताद जी बताएं इस गाड़ी की क्या अपडेट है? लास्ट टाइम आप भाई हमने देखा था इसको अस्तर नहीं लगा था। हाँ जी, अस्तर वगैरह लगा दिए सारा। ओके, बाकी फिनिशिंग होनी है इसकी। ये इसकी कस्टम मेड हेडलाइट्स हैं, अभी इस पे शीशा लगना है, प्रोजेक्टर्स लगने हैं। फ्रंट बम्पर इसका फरारी स्टाइल है, फरारी स्टाइल फ्रंट बम्पर हो गया। उसके बाद और इसका फिर ये ओवर फेंडर की है सारी बॉडी। कितने इंच? ये मैक्सिमम 10 इंच बाहर की है बॉडी इसकी। और रिम टायर का क्या सेटअप है इसका? ये इसका 17 का रिम है, ठीक है। और क्या कहते हैं ये 10 JJ है रिम, रोटरी फॉर्म। रोटरी फॉर्म। इसके पीछे स्पेसर भी डाला है हमने और ज़्यादा बाइक निकाल। ओ तेरी खैर, तो आज ही स्पेसर चेक करो, वसी के मुंह से बड़ा है। उसके अलावा दरवाजों का क्या हिसाब किताब है? दरवाजे ये इसके जेन्युइन ही ऐसे है पूरा ही फरारी स्टाइल। दरवाजों के ऊपर आपने कोई अल्ट्रेशन वगैरह किया? एक्सटेंड किया है इसका। पूरा कार बनाया डिजाइन के साथ। साइड स्कर्ट के बारे में बताएं जरा। ये साइड भी सारी इसकी कस्टम मेड बाहर की है, एक्सटेंड की है। ठीक है, पिछले फेंडर का बताएं। पिछले फेंडर भी ऐसी ओवर फेंडर की है और बॉडी से 10 इंच बाहर की है। 10 इंच बाहर निकाला है। हाँ जी, इसमें भी ऐसी स्पेसर है, इसमें आगे से बड़ा स्पेसर है पीछे। लो जी, अब नोमी के मुंह से बड़ा स्पेसर लग गया। बैक के बारे में बताएं। बैग इसकी कस्टम में डकटेल बनाई है, ठीक है। और ये बैक लाइट इसकी जो है हमने उसकी कॉर्बेट वाली दी है। ओके, और नीचे बम्पर के अंदर आपने क्या क्या फिट करना है? डबल टूपे होंगे? हाँ जी, ये इधर से निकलेंगे दोनों, बीच में इधर दोनों साइड से। और यहाँ पे वो थर्ड ब्रेक लैंप हो गया। मेरे बेटे हैं, ओके, आपस में जान है, ये हमाद है। अगर मैं नहीं भी हूँ तो ये काम कर सकते हैं, ये खुद काम करें अपने हाथ से। तो इनके दोनों का मेरे बाद ही इनके ये सब कुछ इन्होंने संभाला। अभी आपकी बड़ी लंबी उम्र है, मैं बड़ा हो गया, वहाँ पे तक वहीं के वहीं है। नहीं, मेरा मकसद है कि मैं यहाँ नहीं होता तो ये दोनों। तो ऐसे कहा ना, वो बात कहीं और चली गई थी। शहजाद भाई की सारी डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। उसके अलावा ये शहजाद भाई का इंस्टाग्राम पेज है, आप इस पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको तमाम किट्स वगैरह के डिजाइन नजर आ जाएंगे। लो उस्ताद जी, मुंडगुमी रोड लाहौर से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कॉल। वसीम भाई मैं कहता हूं साइड स्कर्ट भी लगी है, स्पेलर भी लगी है, तो इसी खुशी में एक मांडा ही हो जाए सी रोड पे। हाँ जी, सी रोड पे दूसरे गेयर से। दे पैर उन दे भी दे ये चीज, दे पैर डर क्यों रहा है ये? ओए ओए ओए, ये किट्टे लगाने के बाद तेज नहीं होगी? बड़ी गुड फीलिंग आई है इस बार, रन तगड़ा था। घोड़ा जी आप क्या कहते हैं? लेवल है। हम वापस पहुंच चुके हैं खान क्रू पे और यहाँ से हमने अब्बा जी की HRV चुक ली है। अब हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फुरके गराज, वहां जाके देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फुरके गराज की धरती के उत्ते और यहाँ पे हमें पीपा जी देखने को मिलते हैं जो डैब मैजिक करवाने के बाद इस वक्त फुरके गराज पे खड़े हुए हैं। डैब मैजिक होने के बाद उस्ताद जी पेंट की गेम LVL हो गई है। पर्स आप लोग चेक कर सकते हैं, फूट के बाहर आ रहे हैं और गाड़ी डिटेल होने के बाद पहले की निस्बत काफी सोनी लग रही है। गाड़ी की फ्रंट लुक काफी सुशील किस्म की लग रही है। ये फ्रंट क्रिस्टल हेडलाइट्स गाड़ी की फ्रंट लुक को काफी सोना बना रही हैं। लेकिन उस्ताद ये आपस की गल है, फ्रंट हेडलाइट से ज्यादा ये क्रिस्टल टेल लाइट सोनी लग रही हैं। पूरी गाड़ी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चवल लग रही हैं, एक इसकी हाइट और दूसरी इसकी स्टेपनियां। बाकी अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो हालात थोड़े माड़े हैं। दरवाजे की मोट इस वक्त टाइटैनिक बनी हुई है, ये नीचे गिरना चाह रही है लेकिन गिर नहीं पा रही। इस साइड का सनशेड पूरा ही झूले लाल बना हुआ है। मीटर गाड़ी का फ्रंट के साथ दफन होया हुआ था, पूरा ही मट्टी हुआ है। डैशबोर्ड का पीस गायब है, शिफ्टर के डंडे के ऊपर गेयर नॉब नहीं है, बीच का बूट मिसिंग है। खब्बी साइड की सीट जॉयलैंड का झूला बनी हुई है, खब्बे दरवाजे की मोट भी विंगी लगी हुई है और इंटीरियर ट्रिम की फिटिंग थोड़ी लैली किस्म की है। लेकिन उस्ताद ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये टाइम के साथ सेटमेंट हो जाएंगी। ओवरऑल ओके की रिपोर्ट है। उसके अलावा पिछले हफ्ते आप लोगों को याद होगा कि नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग ने घीसियां मारने की और गुलदारे मारने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन दोनों चीजों में नाकाम रहे थे। उसके अलावा मेरे प्यारे भाई ने जो गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवाया था, वो मैंने और वसी पतंगबाज ने इसका ज़ाया करवा दिया था। अब पिछले हफ्ते इस बंदे की गाड़ी क्यों नहीं घूमी, उसके पीछे की वजह आप लोगों को बताता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि इस गाड़ी की जो डिफ है वो वैलिड है और गुलदारे मारने की कोशिश करने के दौरान उसके वेल्स टूट गए थे और गाड़ी अपने पिछले दोनों टायर एक साथ घुमाने की जगह सिर्फ एक साइड का टायर घुमा रही थी, जिसकी वजह से गुलदारे सही नहीं बचे। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन,
स्मोक बेंसन, क्योंकि कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग ब्रिश आरिफ योदी 36 का बड़ा ऑपरेशन करेंगे। इसकी डिप खोल के उसको प्रॉपर तरीके से वेल्ड करेंगे और इस हफ्ते हम एक बार फिर से पतंगबाजी करेंगे। उसके अलावा एक और चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि अगर हम गाड़ी के नीचे चांकी मारें तो हमें गाड़ी का इंटीरियर नजर आता है, क्योंकि मेरे प्यारे नोमी भाई ने गाड़ी का सारा पिछवाड़ा वाड़ दिया है। पिछली पट्टी के लिहाज से गाड़ी के नीचे जितना भी फर्श था, जितनी भी शीट थी, सारी की सारी वाड़ दी गई है। नीचे सिर्फ फ्रेम के 2 मेन पीस हैं और बीच में स्टेनलेस स्टील डंडों के साथ एक बड़ा कांटा बनाया गया है ताकि गाड़ी का फ्रेम पिछली साइड से थोड़ा मजबूत रहे। और ये पिछला फर्श फुरुश बढ़ने का मकसद ये था कि गाड़ी को पहले की निस्बत थोड़ा लाइट वेट बनाया जाए। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये गाड़ी सेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये गाड़ी हफ्ते के दिन मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे कौन सा कारनामा सर अंजाम देती है। नाजरीन, यहाँ पे एक नए ट्रेंड का आगाज हो चुका है। पूरे पाकिस्तान को LOL कर दिया गया है। सबसे पहले टू डोर एल के अंदर L15 फिट हो गया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा में L15 फिट कर दिया, श्याम ने अपनी कटस में फिट कर दिया, लालजीमा फ्रेंड ने FAV2 के अंदर फिट कर दिया और यहाँ पे ब्रिशर आरिफ ने 21,2000 के अंदर L15 फिट कर दी है खूबसूरत करके। ब्रिशर आरिफ नाजरीन को बताएं कि L15 21,2000 के अंदर फिट करने के लिए कौन कौन सी अल्ट्रेशन दरकार है और आपके लिहाज से D सीरीज ज्यादा बेहतर है या L सीरीज, बताएं। सबसे पहले तो इस इंजन को डालने के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि इंजन का मैनिफोल्ड बहुत ऊपर है। ओके, ये बॉडी से बाहर है। हमें इसका चंगा भला ऊपर है। हाँ जी, सबसे पहले तो इसका बोनट काटना पड़ना और कोई हाल नहीं। और कोई हल नहीं। इंजन नीचे करते हैं तो ऑयल पैन नीचे लगता है। हाँ, इसका क्योंकि सीधा और लंबा है। हाँ जी, ऊपर करते हैं तो ऊपर बोनट लगता है। उसके बाद इसको सारे माउंट सारे कस्टम बनाने पड़ने हैं। ये देखें, क्योंकि इसका इधर गियर आता है आहो। का, इसकी इधर टाइमिंग साइड है। ठीक है, उल्टा साहब है सारा। उल्टा साहब है। उसके बाद ये देखें कितना फर्क आ रहा है। सिटी का अपना माउंट है, जैमन माउंट जो होता है, माउंट है। चंगा भला फर्क आ रहा है। मैं कहता बीच में आर्मेचर वाली डाबल हो जाना तो मजा ही आ जाए। हाँ जी, 9 फिंगर चाचा वाली। तो इधर सेट करते हैं तो ये और ऊपर करना पड़ना है क्योंकि इसके अंदर गैप है। ऐसे ही है, चंगा भला गैप है और इंजन इधर आ जाएगा। बोता ही ऊपर नहीं आ गया। सब बंदा सिर्फ इंजन ही देख सकता है, कुछ नहीं देख सकता। और गियर साइड का क्या हिसाब किताब है? गियर साइड का सब ये देखें, ये भी इसका ओरिजिनल ब्रैकेट है। ऐसे ही है। और इधर इसकी कोई फिटिंग नहीं बन रही। इसका भी यही सोचा कि इसको इधर रख के कस्टम प्लेट ही बना के लगाएंगे हम। और आपके लिहाज से D सीरीज ज्यादा बेहतर है कि L सीरीज? सब रिलायबल जो है वो ये है L15 क्योंकि ये नए मॉडल का इंजन है। बगाने के हिसाब से, बिल्ड करने के हिसाब से तो फिर D अच्छा है। सीधा ही D टर्बो क्योंकि हमने करना है। हाँ जी, इंशाल्लाह। रेट वगैरह क्या हिसाब किताब है? ये वाला इंजन कितने का मिल जाता है और D सीरीज आजकल कितने की मिल रही है? आजकल तो तकरीबन 4 लाख रुपए का D हो गया। ओए होए होए। और ये जो इंजन है ये आपको 2.5 लाख रुपए में सारा कपल मिलता है, एसी के सामान के साथ, सब कुछ ब्रांड न्यू। ये सीन है इसका। तो अगर बॉन्ड का हिसाब किताब लगा लिया जाए तो L15 की गेम ऊपर है। गेम तो ऊपर है, लेकिन सब मुझे नहीं ये पसंद आया इस गाड़ी में। क्यों? बोनट क्यों काट रहा है? सब इतनी प्यारी गाड़ी है। भाई ने डलवाने से पहले बड़ी जिद की है। आज वो देख के गया, कहता यार ये क्या टट्टी इंजन है। मैंने कहा आपको मैंने कहा था D17 डलवा ले। आज वो थोड़ा सा उसका दिल खट्टा हुआ है, लेकिन कहता अब खरीद लिया, अब डाल के दो। इस वक्त ब्रिशर आरिफ टू डोर एल के सज्जी साइड की माउंट की थोड़ी अल्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जैसा आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का इंजन सज्जी साइड से नीचे है और खब्बी साइड से ऊपर है, जिसकी वजह से इसका पिछला माउंट इसके डंडे में जाके बजता है और गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक लोहे वाले बर्बल चल जाते हैं। तो अब आरिफ साहब गाड़ी के इंजन को सज्जी साइड से थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि गाड़ी वक्ती तौर पे ओके हो जाए और लोहे वाले जो बर्बल हैं वो खत्म हो जाए। सेटिंग मेंटेन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इंजन का एंगल बिल्कुल सीधा हो गया है और अब इंजन की सज्जी और खब्बी साइड बराबर है। टू डोर एल का इंजन हमने सीधा कर दिया है। अब गाड़ी थोड़े खड्डे खुड्डों में चला के चेक करते हैं कि लोहे वाले बर्बल आते हैं कि नहीं। प्यारे वसी भाई, वो वाला खड्डा देख रहे हैं आप, उसके अंदर गाड़ी मारे तब मजा आएगा। आवाज तो तभी चेक होनी, यहाँ पे भी एक हो जाए। ओके की रिपोर्ट है उस्ताद जी, ओके की रिपोर्ट है। जान दे इस वाले खड्डे में मार, इस वाले में। हाँ जी, लोहे वाले बर्बर उस्ताद जी खत्म हो गए हैं। अब मैं कहता इसी खुशी में मेन रोड पे जाके एक मंडई हो जाए। चले प्यारे भाई, मंडई हो जाए। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। बड़ा गुड रन था, लेकिन मेरे पैर में कोई चीज आगे बजी है। क्या चीज थी ये समझ नहीं आई मुझे। गिरना तो नहीं उतर के थी बीच में, कोई चीज बजी है मेरे पाँव में, समझ नहीं आ रही क्या चीज बजी है, लेकिन बजी है। था क्या ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं समझा गिर रहा हूँ नीचे आ गई है, कोई चीज बजी है मेरे पाँव पे आगे। क्या बजी है? हाँ
समझ से बाहर, कोई नट बोल्ट बाहर आया ना, या तो ये था जो भी था, ये तो छोटा सा है, इसका तो पता भी समझ नहीं आ रही कोई चीज, लेकिन बची है, मुझे पूरा टच होया, इस तरह टच किया उस चीज ने मुझे। अब प्यारे भैया आपने एक चीज नोटिस की है, क्या? पहले गियर में आपने ऐसे कट लाइन जैसे स्वाप का काम हो, ऐसे ही है। इस बार आपने गाड़ी भगानी है मेरे लिहाज से, ठीक है? ठीक है। पहले गियर में आपने सिर्फ 2 कट चलाने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा शिफ्ट करना है। करें जरा बिस्मिल्लाह, 2 से ज्यादा चले चढ़ने हैं, चल जाने दे उसे, चल शिफ्ट। बता फिर फर्क आया कि नहीं? दूसरा गियर पूरा 20 में गया तेरा, बड़ी ट्रिक बताई है तूने तो यार। क्योंकि मसला ये होता है जब भी पहले गियर में कट चलते हैं, इश्यू आपके इंजन को पावर कट कर देता है, स्पीड आपकी कम होती है। ओके। 2 कट तूने इसलिए चलाने हैं ताकि दूसरे गियर में ज्यादा स्पिन ना है। जैसे ही 2 कट चलाने के बाद दूसरा शिफ्ट करेगा, स्पिन भी होता है लेकिन स्पिन के साथ ग्रिप भी होती है। क्या बात है सारा कुछ तुमने बता दिया ना। अब कल पुत्र तेरी और मेरी रेस है FS के साथ। यार, FX के साथ में थोड़ा सा डर लग रहा है, तुझे भी पता है। कोई नहीं, इतना ओके होता है, जब तू हारेगा तब ही सीखेगा। जब मैं ट्यूटोरियल तैयार करना शुरू की थी ना, मुझे इस गाड़ी ने एक चीज बता दी थी कि ना हाँ जी, एक FX तैयार करेगा, उसके साथ रेस नहीं करनी। मैंने फिर इसे समझाया, लेकिन ये ना समझी नहीं। लेकिन ये अब मैं इसके साथ करूंगा जबरदस्ती, और कल ऐसा करूंगा रेस। अब प्यारे भाई, पिछली बार जो आपने लॉन्च उठाया था, कितने RPM से उठाया था? 3000। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। एमी दिल का था, ज्यादा RPM से उठाएगा तो पहले गियर में ज्यादा स्पिन आएगा। इस बार तूने उठाना 1500 RPM से। ठीक है, 1500 पे लेके जा इसको, 1500 है। उठा अब। शिफ्ट। बताएं क्या चीज महसूस किया आपने? ये चीज महसूस की, गाड़ी व्हील स्पिन कम ले रही है और ग्रिप करके जा रही है। तो ऐसे उठाते हैं, गाड़ी खोदते कहेंगे, सारी ये- रेसें हार के मुंह काला करा के मेरे पास आया था, वो गाड़ी ठीक- भाग नहीं रही, खुद भगानी नहीं आती। वो ठीक है, तो टीचिंग किसने देनी है? आज देख, तूने मुझे 3 रन पे टीचिंग दी है, तो अब शिफ्ट अच्छा हो रहा है नहीं? तो इसी तरह ही होता है पुत्र, मेरे साथ रेसे लगाएगा, मेरे से रेसे हारेगा, तब भी तुझे सीखने को मिलेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफा जरा ना हम एक अपना जरा टीचिंग सेशन भी स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ कलादा से वीडियो बनाते हैं, यही है। लोगों को ये बताने के लिए कि उस्ताद जी इस तरह की गाड़ियों में शिफ्टिंग कैसे करते हैं। अगर आप लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। लो उस्ताद जी, 4K ग्रास से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। इंशाल्लाह कल हम छोटे साहब को वसी पतंगबाज की ट्यूटोरियल के साथ चेक करेंगे। आज के दिन हमने वसी पतंगबाज को L15 पे शिफ्टिंग का पूरा ट्यूटोरियल दे दिया है। अगर मैं इस बंदे को आज ट्रेनिंग दिए बगैर इसके साथ छोटे साहब को चेक करता तो उस्ताद जी ये बात आप लोग लिख लें कि मैंने छोटे साहब के साथ ट्यूटोरियल को कम से कम 1 पोल मारना था, क्योंकि प्यारे वसी भाई की शिफ्टिंग ट्रेनिंग से पहले इंतहाई बकवास और घटिया थी। अगर कल की रेस में ये बंदा शतल नहीं होता तो दोनों गाड़ी का बहुत गुड मैच होगा। मुझे लगता है दोनों गाड़ियां साथ साथ जाएंगी, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी ये फील भी आ रही है कि मेरे साथ रेस के वक्त इसने अंडर प्रेशर आके शतल हो जाना है और जो चीजें मैंने इसको आज सिखाई है सारा कुछ भूल जाना है। क्योंकि उस्ताद जी गाड़ी अकेले भगाने का और हिसाब किताब होता है, किसी और के साथ रेस में भगाने का और हिसाब किताब होता है। गाड़ी अकेले भगाते हुए आपने कोई और चीज देके शिफ्ट करना होता है और किसी और के साथ भगाते हुए कोई और चीज देख के। ए उस्ताद जी, रेस के दौरान शिफ्टिंग करने का बड़ा लंबा कोर्स होता है, किसी दिन वेले बैठ के आपको बताऊंगा। बाकी कल रात को छोटे साहब को ट्यूटोरियल के साथ भगा के चेक करते हैं, देखते हैं कि उस्ताद जी क्या रिजल्ट्स आते हैं। दिन नंबर 2 एक बारी फिर तो टीम 4K तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर ने और आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम मौजूद हैं छोटे साहब के विच विद ब्लैक इंटीरियर एंड विंडो AC फॉर यू। और इस वक्त हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4K गराज, क्योंकि आज रात हमने अपने फ्रेंड वसी पतंगबाज की ट्यूटोरियल को 10-10 करना है। वादू देर होगी, हमने छोटे साहब का मंडा नहीं मारा, तो मैं कहता आज के दिन का आगाज किया जाए एक खूबसूरत से मंडे के साथ। साहब का माना मार के हम फुल फ्रेश हो गए हैं, तो चलो उस्ताद जी चलिए 4K गराज। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं 4K गराज और यहाँ पे हमारे साथ वसी पतंगबाज मौजूद हैं अपनी ट्यूटोरियल के साथ विद नवी साइड्स कटा एंड वड्डा स्पॉइलर। हाँ जी प्यारे भाई, आज आप रेडी हैं छोटे साहब से 10-10 होने के लिए? यार सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, हमने ना जाते हुए एक रन मारा था, आपको पता है उसमें गाड़ी थोड़ी सी ना लैली लग रही थी। उसके बाद हमने इसको किटे लगवाई, उसके बाद रन मारा, गाड़ी होगी मेंटल। हाँ जी। उसके बाद मैंने कहा यार थोड़ी सी मेंटल और हो जाए, फिर हम आ गए आरिफ भाई के पास। आरिफ भाई ने उसके माउंट वगैरह सेट किया, उसके बाद मैंने वापसी पे लॉन्च मारा है। गाड़ी इतनी मेंटल है कि मुझे लग रहा है कि FX के ऊपर से गुजर जाएगी। प्यारे वसी भाई के मुताबिक आज ट्यूटोरियल छोटे साहब के ऊपर से गुजर जाएगी। एक चीज तो आपने सोची नहीं, क्या? अगर छोटे साहब आपके नीचे से गुजर गए फिर? ये थोड़ा मुश्किल टास्क है। आपका भाई आजकल फुल लीगल
क्रिमिनल बन के फिर रहा है। अगली जेन्युइन नंबर प्लेट हमने छोटे साहब को फिट शीट कर दी है ताकि हम चलान की राहों से दूर दूर रहें। लो उस्ताद जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद, वो याम, वो वेला, वो वक्त आ चुका है जिसका आप हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अभी हम जा रहे हैं छोटे साहब को ट्यूटोरियल के साथ चेक करने। मासा यहाँ पे शबान साहब मौजूद हैं, ये मासा मौजूद हैं ताकि हमारी गाड़ी का वजन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, और उसके अंदर हमने लाइट वेट बंदा बैठाया है ताकि वसी पतंगबाज को थोड़ा एडवांटेज मिल जाए। ट्रेल वर्सेस एफएक्स सीन आपको सारा पता है कि होना मेरे साथ क्या है, लेकिन ये है कि हार नहीं माननी चाहिए। तो फिर भी मैं ना रन करने के लिए आ गया हूँ क्योंकि रन करना तो ज़रूरी होता है। हाजी ने यार हमें दाना डाल दिया है, ठीक है, इसने फुलकारी मरता चला दिया, मैं समझ गया इसकी हरकत। लो उस्ताद जी, यहाँ पे पहली रेस होने जा रही है छोटा साहब वर्सेस ट्यूटोरियल। भाई हल्के से रोल से, हल्का सा रोल, हल्का सा रोल, पहला गियर। हारन तूने देना, हारन नहीं चलता, ऐसे नहीं कहते, तेरी गाड़ी में हारन है ही नहीं, ये क्या? चल ठीक है, कर हल्का सा रोल। रेडी है, साथ रख गाड़ी। रेडी अब दूसरा रन होने जा रहा है। हाँ जी भाई, लॉन से कैसे? अब दूसरा रन है। हाँ, मैं तो कहता तीसरा। ये क्या बात हुई? वो जो दाने वाला रन था मैंने वो भी गिर लिया। और नहीं नहीं ओके होता इतना। अब लॉन से चेक करते हैं, ठीक है? चल भाई रेडी हो जा, उसकी तरफ करते कैमरा प्लीज। रेडी है? जी दूसरा रन भी हम जीत गए हैं। अब होगा सेकंड लास्ट रन, इसके बाद हम एक वैरायटी लगाएंगे। हाँ जी भाई रेडी है? हल्के से रोल से ही चल, गाड़ी थोड़ी साइड पे रख। हाँ रेडी है? प्यारे भाई अब देखें, आपकी मर्जी के मुताबिक मैंने कर लिया रन, अब थोड़ी सी मेरी मर्जी होगी। अब शबान भाई आपके साथ बैठेंगे, ये वाले भाई मेरे साथ बैठेंगे। कोई बात नहीं भाई, मैं तेरी मर्जी के 3-3 रन किए हैं। मेरी गाड़ी 2 के साथ रह गई है तो कोई बात नहीं, ये उस्ताद जी अब होगा फुल एंड फाइनल रन। मेरे साथ आ जाए। लो उस्ताद जी, अब होगा फुल एंड फाइनल रन। इसमें जो जीत गया वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। दिखा भाई। हाँ जी भाई रेडी है? रोल से रोल से हाँ, हल्का सा रोल कर और गाड़ी थोड़ी साइड पर रखा, मेरे अंदर आना। हाँ रेडी है?
आज ही हम एक एक्स्ट्रा रेस कर रहे हैं, बस लॉन से करके चेक कर लेते हैं इस बार। लॉन से एक आखिरी लॉन से नहीं एक लॉन से भी एक लॉन से भी ये बस चुगल लगा लेते। कोई नहीं आ जा, रेडी हो जा। गाड़ी सीधी कर, अपनी मेरी तरफ आ रही है, मुंह सीधा कर अपनी गाड़ी का। हाँ भी रेडी है, रेडी है। रुक जा एक मिनट, रुक जा। हाँ ओके। वही बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह से बसी गाड़ी बहुत अच्छा भाग रही है। प्यारे भाई, बातों की बातें हैं, माशाल्लाह से आपकी गाड़ी अपने वजन के लिहाज से और ट्यून के लिहाज से बहुत अच्छा भाग रही है। लेकिन आज की वीडियो में ना मैंने दाना डाला है ना तूने दाना डाला है, आज दाना हमारे लुकमान साहब ने डाला है। इसने इससे पहले क्या कहा था, मेरा वजन कितना है? 85। बताएं आपका वजन कितना है? 65। हाँ जी, कैसी पतंगबाजी की है यार। दाना हम लोगों को डालते हैं, आज भाई ने हमें दाना डाल दिया। हाँ जी।